अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे हो फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। व्लॉग की जो शुरुआत है मैंने की है इफ़्तार से। इफ़्तार प्रिपरेशन मैं नहीं कर रही थी और ये लास्ट मेरा इफ़्तार था कानपुर में। तो यहाँ पर सारी इफ़्तार की तैयारी चल रही थी। फ्रूट चाट बन रहा था जो कि हमारे यहाँ की सिग्नेचर डिश हो चुकी है। और इसके अलावा जो पकौड़े वगैरह बनते थे वो सब बहन मेरी और भाभियाँ वगैरह बना रही थी। आज मैंने कुछ भी नहीं किया था, बहुत लेट आई थी मैं अम्मी के घर। और इसमें ना हमें थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए इसको सीड्स वगैरह इसमें ऐड कर देते हैं। जो बेरीज़ होती हैं और फ्रूट्स होते हैं, वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें ऐड करते हैं। तो ये बहुत अच्छा बनता है और बहुत हेल्दी भी हो जाता है। तो इफ़्तार में ऐसी चीज़ें ना आप लोग ज़रूर लिया करें। तो मेरा मतलब जाने का था, तो ये लास्ट इफ़्तार था। और सैरी करने के बाद मेरी मतलब 6 बजे की ना ट्रेन थी। तो आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा है। अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करिएगा। तो यहाँ सारी चीज़ें गार्निश कर रही थी और रेडी हो चुका था हमारा ये फ्रूट सैलेड कह सकते हैं, क्रीम चाट कह सकते हैं, कुछ भी कहें इसको, पर बहुत हेल्दी और बहुत यम्मी होता है। बस इफ़्तार से 1 घंटा पहले का ही ये वीडियो है, क्योंकि मैं बहुत लेट आई थी। आज बहुत ज़्यादा पैकिंग वगैरह करनी थी, वो मैं पहले भी दिखा चुकी थी। यहाँ पर दही की फुल्की वगैरह बनी थी, बस मैंने इसको डिश आउट करा था। ये मेरी बहन ने बनाया था, बहुत अच्छी बनाती है वो। तो बस मैंने 2 बाउल में निकाल लिया था, क्योंकि 2 दस्तरखान हमारे यहाँ लगते हैं ना। हम माशाल्लाह से सारे लोग एक साथ ही पूरी फैमिली इफ़्तार करते हैं। मेरा भी पूरा मतलब परिवार, जो बच्चे मेरे हस्बैंड और मेरी बहन के और दोनों भाभियाँ वगैरह हैं, सारी सब इकट्ठे ही करते हैं। तो यहाँ पर अरेबियन पुडिंग बनाई थी छोटी वाली बहन ने, बहुत अच्छा बना था और इफ़्तार हमारा लग रहा था। और ये देखिए दही की फुल्की भी बहुत बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी थी। और ये थे मीठे दही बड़े, पापा मेरे लिए स्पेशल लाते क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो हम ना अरेबियन पुडिंग और जो हम फ्रूट चाट बनाते हैं ना, वो यहाँ पर लगाना भूल ही गए थे, क्योंकि जल्दी जल्दी हो रही थी। अंदर हमने लगा दिया था और यहाँ वाला ना हम लगाना भूल गए थे। फिर हमने लास्ट में उसको, जब इफ़्तार हो गया था ना, उसके बाद हमने खाना स्टार्ट किया। और सबके साथ ना लास्ट इफ़्तार था मेरा और मैंने सबको बहुत मिस करूँगी। और बस ये इफ़्तार के बाद ना हम गए थे कहीं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और बस ऐसा नहीं है, ससुराल में भी मतलब मेरा ससुराल वाला घर पुराना है और इसके अलावा मेरा जो अलग है घर, तो वहाँ पे भी सब आते हैं, देवर वगैरह, मेरे ससुर सास तो मेरी है नहीं। तो बस वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से ना कौन खाता है दही की फुल्की, चने और पापड़ वगैरह करके। हमारे यहाँ तो ये इस तरह से बहुत खाया जाता है। बस सारी चीज़ें फिर हमने लास्ट में ना टेस्ट करने लगे थे, फ्रूट चाट वगैरह। और अच्छा, हम सब ने नमाज़ पढ़ ली थी और नमाज़ के बाद फिर हमने सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ट्राई की थी, शरबत वगैरह सारी चीज़ें। और नमाज से पहले हम थोड़ा बहुत खा के बस फ़ौरन से नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रूट सैलेड वगैरह जो भी था, सारी चीज़ें हमने 1 बाय 1 करके ट्राई की थी और ये बहुत अच्छा बना था। छोटी वाली सिस्टर ने बनाया था अरेबियन पुडिंग। और रेसिपी मैं नहीं दे पाई थी, क्योंकि मुझे आपको पता ही मैं बहुत ज़्यादा लेट मतलब हो गई थी आने में, तो इस वजह से मैंने नहीं दी थी। वरना वो कुछ बनाती है तो मैं उसकी रेसिपी भी मतलब इसमें आपके लिए शूट कर लेती हूँ। और वो भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती है। और लास्ट में ना मैंने अपना फेवरेट ये मीठा दही बड़ा खाया और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे घर में सबसे ज़्यादा मुझे ही पसंद है, तो मेरे पापा मुझे ला के ज़रूर देते हैं। ये था शाम का टाइम, शाम तो हो ही गई थी इशा से पहले। ये छोटी वाली सिस्टर ने बनाया था किटकैट शेक, बहुत ही अच्छा टेम्पटिंग लग रहा था, तो मैंने इसकी वीडियो भी आप लोगों के लिए ना शूट कर ली थी। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती है वो। तो बस जी, हमने ना अपना शेक इंजॉय किया और बहुत अच्छा लग रहा था। और आज तो हमारा क्या हुआ कि ना हमें सोना ही नहीं हुआ, नींद ही नहीं आई, क्योंकि यहाँ से फिर हम कहीं गए थे। और ये पापा ने बहुत अच्छे टाइम पे ये बनवाया था। मॉडर्न कैटर्स हैं और हमारे यहाँ लेदर का जो काम होता है वो भी मतलब ये करते हैं। तो इन्होंने ना हमारे लिए स्पेशल स्पेशल ये रोटियां मीठी वाली बनाई थी, ड्राई फ्रूट वाली। हमें ना चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो ये मैं अपने लिए पैक कर रही थी, क्योंकि बहुत अच्छे टाइम पे आ गई थी, मुझे जाना भी था और मैं फिर ले कर गई थी, अम्मी ने मुझे दे दी थी। और बस ये था ना सैरी का टाइम ही समझ लें ये। और हम सब जा रहे थे सैरी करने बाहर, सब लोग थे। मेरी कज़न वगैरह मुझसे मिलने आई थी और मैंने उससे प्रॉमिस भी किया था कि एक दिन मैं तुम्हें सैरी बाहर करवाऊंगी। तो बस वो अचानक से मुझसे मिलने आ गई थी, मैं दिल्ली जा रही थी।
तो बस हम सब चले गए थे सहरी करने। तलाक महल की जो बिरयानी कबाब है ना वो बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पर जायका के पास हमने गाड़ी रोकी थी क्योंकि यहाँ पर शीरमार वगैरह हमें लेनी थी दिल्ली के लिए। मतलब जो हमारे सब है ना, सबके लिए हम कुछ ना कुछ यहाँ की जो स्पेशल खाने की चीज़ें होती हैं ना लेके जाते हैं। तो यहाँ पर स्पेशल हम ख़रीदने भी आए थे। बन वगैरह यहाँ बहुत मतलब मशहूर हैं, मक्खन बन जो होते हैं। और इसके अलावा बहुत सेवई वगैरह जो होती है यहाँ के जैसी मतलब दिल्ली में नहीं मिलती है। तो हमें कुछ सामान लेना था, वो हमने डिटेल से मैंने नहीं दिखाया है, तो बाद में मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम आ गए थे नियाज़ कबाब सेंटर पे, जो कि बहुत अच्छे हैं। तलाक महल में है ये, और बिरयानी भी यहाँ की बहुत अच्छी होती है। वैसे मेरा तो निहारी कुलचे खाने का दिल था, लेकिन फिर सबका बिरयानी का था तो फिर मैंने स्किप कर दिया और बिरयानी हमने खाना स्टार्ट कर दिया गाड़ी में, क्योंकि वहाँ सीटिंग अरेंजमेंट था नहीं बाहर, और इसलिए हमने फिर सब हम लेडीज़ थे तो हमने कार में ही अपनी खा लिया था। तो यहाँ के कबाब बहुत अच्छे हैं, तो बिरयानी कबाब से हमारा पेट भर गया था। और घर में जाके सिर्फ हमने चाय बनाई थी, और उसके बाद नमाज़ वगैरह बहुत मतलब पढ़ के ना हम निकल गए थे स्टेशन के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं रौनक कितनी ज़्यादा है, सभी जगह देख सकते हैं ना निहारी कुलचे वगैरह यहाँ के बहुत स्पेशल हैं। और कानपुर में ना रमज़ानों में स्पेशली इनकी अलग से एक प्रॉपर दुकानें लग जाती हैं। तो यहाँ सेवई वगैरह मिल रही, देख सकते हैं फेनियाँ और रोटी मीठी कुलचे, सारी चीज़ों को मतलब बहुत अच्छा मतलब लग रहा था। अच्छा खाना वगैरह खा के तो फिर हम सैरी करके थोड़ा आगे बढ़ गए थे। अभी टाइम भी था, हम 2 ढाई बजे ही निकले थे घर से। तो बस उसके बाद ना हमारा आज खाना वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया था। इफ़्तार भी हमने सही से किया था, और फिर ये सहरी का टाइम आ गया था। उसके बाद घर के पास हम जब पहुँचे ना, तो यहाँ पर रमेश चंद्र जो है ना पान की जो दुकान है, यहाँ पर मोइतो वगैरह बहुत बहुत अच्छा मिलता है। तो हमने यहाँ पर मोइतो पिया और मीठे वाले पान ले लिए थे, ये हम सबको बहुत पसंद है। तो सब ने ले लिया था, बच्चों के लिए हमने नहीं लिया था मोइतो, बस हमने अपने बड़ों के लिए ले लिया था, क्योंकि बच्चे भी रोज़े से रहते हैं और गला वगैरह ख़राब हो जाएगा। तो बस इसको हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बहुत अच्छा लग रहा था सबके साथ सहरी करके। और बस मोइतो पीते पीते ना हमारा घर आ गया था। और घर पहुंचने के बाद मैंने वैसे तो सारी चीज़ें रख ली थी, और बस ये सारी चीज़ें हमने ख़रीदी थी, और ये मीठा पान हमने लिया था। ये सब मुझे मतलब देना था वहाँ पर। थोड़ी मिठाई वगैरह यहाँ की जो स्पेशल होती है, बन वगैरह, और यहाँ के जो रस्क होते हैं ना वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने चाय बना ली थी, क्योंकि आबान को ना चाय बन बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ ज़्यादा हमने कुछ नहीं खाया था, हम क्योंकि खा कर आए थे, और बस 2 बन में मैंने बटर लगा लिया था। और हमने चाय वगैरह पी और नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद बस हमें जाना था, क्योंकि स्टेशन जाना था थोड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है घर से, लेकिन फिर भी मतलब टाइम ना हो जाए, और सामान भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा था। तो सब सामान ना अबान और मेरे हस्बैंड थे और भाई थे, सारे सब उतरवा रहे थे यहाँ से। और कुछ चीज़ें हमारी खाने वाली जो थी ना वो हमने बाद में ही पैक किया था बैग, क्योंकि ख़राब ना हो जाए। तो ये वाला लगेज हमारा खुला हुआ था, तो लास्ट में बस हमने पैक कर दिया था, और स्टेशन की तरफ बस हम जा रहे थे। तो बस सुबह का टाइम था ना, तो बिल्कुल रोड देख सकते ना खाली थी, कोई भी नहीं दिख रहा था, हम ही लोग थे। और क्योंकि जल्दी जाना था हमें, तो और स्टेशन आ चुका है। कानपुर सेंट्रल जो स्टेशन है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मैं ज़्यादातर गाड़ी से ही जाती हूँ, लेकिन सबकी ये कि तरावी वगैरह थी तो कोई नहीं छोड़ने गया मुझे, वरना तो यही रहता है ना, मैं गाड़ी से जाती हूँ तो दिक्कत नहीं होती है। रमज़ान थे और मुझे जाना भी था, और सबकी तरावी चल रही थी। सिर्फ कुछ लोगों ने 10 दिन वाली तरावी पढ़ी थी, और बाकी तो 22 दिन वाली थी तरावी सबकी। तो बस इसीलिए मुझे ट्रेन से ही जाना पड़ा, वरना पापा मुझे ऐसे जाने नहीं देते हैं बच्चों की वजह से। और स्टेशन का देख सकते हैं लुक कितना प्यारा लग रहा है, कलरफुल लाइट जो है ना वो चेंज होती रहती, बहुत अच्छा लगता है। तो बस गाड़ी जो हमारी ट्रेन थी ना 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही थी, तो ज़्यादा हमें चलना नहीं था, बस लगेज लेके हमें सामने ही जाना था, ज़्यादा दूर नहीं जाना था। तो बस सारा सामान हमने गाड़ी से उतारना शुरू कर दिया था। और बस ये थी हमारी ट्रेन। शताब्दी हमने चूज़ की थी क्योंकि नमाज़ वगैरह ना छूटे। 6 बजे की हमारी ट्रेन थी और 11 बजे पहुंचा देगी। और बस इससे ना थोड़ा हम रेस्ट भी कर लेंगे, और रेस्ट करने के बाद हम नमाज़ भी पढ़ लेंगे, क्योंकि हम सभी रोज़े से थे और सबसे पहले हम ही आ गए थे। बाकी ट्रेन में देख सकते हैं अभी कोई ज़्यादा थे नहीं, हम जल्दी आ गए थे क्योंकि सामान हमारे साथ ज़्यादा था। तो
तो बस सारा लगेज वगैरह हमने रख लिया था, ट्रेन हमारी चल दी थी और बस ज़्यादा कुछ मैंने जो है ना ट्रेन का शूट नहीं किया था और काफ़ी ज़्यादा हमें थकन भी हो गई थी क्योंकि रात हम बिल्कुल सोए नहीं थे और ट्रेन में तो बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही थी। और बस ये देखिए सुबह भी हो चुकी थी, 11 बज चुके थे और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह से दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। तो बस अभी मैं घर जाऊंगी और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट व्लॉग होंगे वो मेरे घर से ही मैं दिखाऊंगी। और घर आने के बाद ना बहुत ज़्यादा मतलब मैस पड़ा हुआ था, गंदा हुआ था क्योंकि हस्बैंड मेरे आते जाते रहते थे। तो बस ये कि ना जेंट्स वगैरह इतना कुछ नहीं करते हैं। फिर मैंने अपनी जो हेल्पर थी ना उसको कॉल कर दिया था, जो मेरे यहाँ पहले से ही आती है, तो बस वो मेरी हेल्प कराने के लिए आ ही जाती है, मैं उसे कॉल कर देती हूँ। तो बस हमने सारी चीज़ें घर की ना क्लीन कर ली थी और देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है सुबह के टाइम, बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ थी। और हमने कुली कर लिया था क्योंकि काफ़ी मतलब दूर पे हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर थी और बहुत ज़्यादा चलना था और फिर अबान भी रोज़े से था और हस्बैंड भी थे। तो बस यहाँ पर सारा सामान हमने अपना रख लिया था गाड़ी में और बस थोड़ी देर में इंशाल्लाह घर पहुँच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बहुत ही सेफ़ और अच्छे से अल्लाह की करम से अपनी मंजिल तक पहुँच गई थी। तो बस देख सकते हैं ये है मेरा दिल्ली और दिल्ली के इंशाल्लाह आप व्लॉग आएंगे। तो बस जी व्लॉग का ना एंड मैं यही करूँगी और इससे पहले एंड करने से पहले मैं यही कहूँगी अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक के साथ साथ एक कमेंट भी दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।